अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने ऊंची छलांग के सामान के बारे में पढ़ना है कि हमें कौन कौन सी ऊंची छलांग के लिए क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या मटेरियल होना चाहिए जो ऊंची छलांग में काम आता है। नंबर 1 पे है जी पोल्स। दोनों पोल्स का दरमियानी कम से कम फ़ासला जो है वो 4 मीटर होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ासला जो है वो 4.04 मीटर होना चाहिए। पोल्स का ऊपर वाला किनारा क्रॉस बार से कम 10 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। नंबर 2 पे है जी क्रॉस बार। इसकी शक्ल मुस्ततील, इसकी शक्ल गोल होगी। ये फाइबर ग्लास या किसी और मौजूद मटेरियल की बनी होगी। क्रॉस बार की लंबाई जो है वो 4 मीटर होगी और इसका कुतर जो है वो 30 मिलीमीटर होगा और इसका वज़न जो है वो 2 किलोग्राम होना चाहिए। टेकें यानी स्पोर्ट्स जो क्रॉस बार के ऊपर क्रॉस बार को सपोर्ट देती हैं, यानी उसकी जो टेकें होती हैं वो मुस्ततील और चपटी होंगी और इनकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होगी। ये मजबूती से पोल्स में लगी होंगी और इनका रुख पोल्स के अंदर की जानिब एक दूसरे के सामने होगा। पोल्स और क्रॉस बार के सिरों का दरमियानी फ़ासला कम से कम 1 सेंटीमीटर होगा। आगे है जी लैंडिंग एरिया। हाँ जी, लैंडिंग एरिया की कम से कम लंबाई जो है वो 5 मीटर होगी। काबिल इंतकाल लैंडिंग एरिया की कम से कम चौड़ाई 3 मीटर होगी और इसकी कम से कम ऊंचाई जो है वो 70 सेंटीमीटर होगी। और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों के लिए काबिल इंतकाल लैंडिंग एरिया जो है वो 6 मीटर ज़रब 4 मीटर ज़रब 0.07 मीटर का होगा। दौड़ने और उछलने का इलाका यानी रनवे। दौड़ने के रास्ते की लंबाई कम से कम यानी दौड़ने और उछलने का इलाका। दौड़ने के रास्ते की लंबाई कम से कम 15 मीटर और कम से कम 20 मीटर होगी। अगर जगह वाफिर हो तो ये लंबाई कम से कम 25 मीटर होगी। उछलने का एरिया बिल्कुल हमवार और साफ़ होगा। हाँ जी, ये तो था इसका सामान। अब हम पढ़ेंगे ऊंची छलांग के फाउल्स। नंबर 1 पे दोनों पाँव पर जंप करना हो। नंबर 2 क्रॉस बार के नीचे से गुज़रना। नंबर 3 1 मिनट के अंदर बारी ना लेना। चौथा कानून है इसका, एक फाउल इसका है जी, एक ही ऊंचाई पर क्रॉस बार को मुतवातर 3 दफ़ा गिरा देना। नंबर 5 पे है जूतों या स्पाइक्स में स्प्रिंग रखना या ताकि उछलने की ताकत में इजाफ़ा हो। नंबर 6 पे है जी जंप करते वक्त क्रॉस बार को टेकों से गिरा देना। हाँ जी, ये 6 फाउल्स हैं जो अगर हम लोग करेंगे तो क्या है, ऊंची छलांग के ये फाउल्स होंगे। यानी पता है आपको कि ऊंची छलांग एक पाँव पर जंप करना होता है, अगर दोनों पाँव पर करेंगे तो ये फाउल होगा। और क्रॉस बार को आपको पता है कि ऊपर से उछलना होगा, नीचे से गुजरेंगे तो ये फाउल है। 1 मिनट के अंदर बारी लेना ज़रूरी होता है या हाई जंप में, लेकिन अगर नहीं लेंगे तो ये फाउल है। क्रॉस बार को मुतवातर 3 दफ़ा गिराना एक ही ऊंचाई पर तो ये फाउल है। और स्पाइस में स्प्रिंग रखना या उछलने की ताकत में ताकि इजाफ़ा हो तो ये भी फाउल है। हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे कि ऊंची छलांग में बराबरी की सूरत में फ़ैसला करने का तरीका क्या है। अगर 2 से ज़्यादा एथलीट्स एक जैसी आखिरी ऊंचाई को अबूर कर लें तो एथलीट्स की पोजीशन का तयन दर्जे झैल ज़वाबित के मुताबिक होगा। हाँ जी, क्या है जी कि जिस आखिरी ऊंचाई पर जिन एथलीट्स में बराबरी हो तो इस ऊंचाई पर कम से कम छलांगे लगाने वाले एथलीट को बेहतरीन दर्जा दिया जाएगा। यानी क्या होगा कि अगर एक आखिरी जो ऊंचाई है उन पर 2 खिलाड़ी बराबर हैं तो फिर
ये देखा जाएगा कि इस ऊंचाई पर कम से कम छलांगे लगाने वाले एथलीट को बेहतरीन दर्जा दिया जाएगा, यानी वो अव्वल पोजीशन पे होगा। हाँ, अगर फिर भी फ़ैसला नहीं होता तो फिर पूरे मुकाबले के दौरान में बिमा आखिरी ऊंचाई कम से कम नाकामियों वाले एथलीट को बेहतरीन दर्जा दिया जाएगा। यानी अगर इस पे फ़ैसला ना हो कि कम से कम छलांगे लगाने वाले एथलीट जो है वो नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, फिर पूरे मुकाबले के दौरान देखा जाएगा आखिरी ऊंचाई समेत कि कम से कम नाकामियाँ किसकी हैं। फिर जिस खिलाड़ी की कम से कम नाकामियाँ होंगी पूरे मुकाबले में, वो बेहतर पोजीशन का हकदार कहलाएगा। अगर इस पर भी फ़ैसला नहीं होता तो फिर मुंदरजा वाला कानून के मुताबिक एथलीट्स बराबर हों तो मुतलका एथलीट्स को एक जैसी पोजीशन दे दी जाएगी, बशर्ते कि अव्वल पोजीशन असरअंदाज ना हो। हाँ जी, अगर अव्वल पोजीशन में बराबरी हो तो मुतलका खिलाड़ियों के माबैन जंप ऑफ के तरीक़ाकार को लागू किया जाएगा, बशर्ते कि दूसरे तरीक़ों से बराबरी का फ़ैसला ना किया गया। यानी पहले जो तीनों तरीक़े हैं उनसे अगर फ़ैसला नहीं हो सका तो फिर जंप ऑफ के ज़रिए फ़ैसला किया जाएगा कि इनमें से इन खिलाड़ियों में जो अव्वल पोजीशन पे बराबर आ रहे हैं उनमें से कौन किसकी पोजीशन बेहतर है। हाँ जी, दूसरे तरीक़ों में एक तरीक़ा तो ये है कि इन तकनीकी ज़वाबत के ज़रिए जो मुकाबले से पहले तय किए हों या मुकाबले के दौरान टेक्निकल डेलीगेट के ज़रिए, या अगर टेक्निकल डेलीगेट की तकर्रर नहीं किया गया तो रेफरी के ज़रिए लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा। अगर जंप ऑफ का तरीक़ाकार ना इख्तियार किया जाए, बशमूल ऐसी सूरत हाल के जब मुतलका एथलीट्स किसी भी मरहला पर मज़ीद जंप ना करने का फ़ैसला कर लें, तो फिर भी अव्वल पोजीशन के लिए बराबरी बरकरार रहेगी। अगर मुंदरजा वाला तीनों जो हैं, यानी सबसे पहले जो ये था कि सबसे इस बात से अव्वल पोजीशन का फ़ैसला किया जाएगा अगर दो खिलाड़ी बराबर हैं जो कम से कम जिन्होंने छलांगे लगाए हैं और छलांगे लगाने में जो है वो नाकामी ज़ाहिर की होगी। फिर दूसरे नंबर पे फ़ैसला किया जाएगा कि अगर कम से कम नाकामियाँ जिसकी हैं उसको बेहतरीन एथलीट का दर्जा दिया जाएगा। अगर उसमें भी फ़ैसला नहीं होता तो फिर जी शुरू करना है। हाँ जी, जंप ऑफ के ज़रिए फ़ैसला। जंप ऑफ मुतलका एथलीट्स को हर ऊंचाई पर इस वक्त तक लाजमी तौर पर जंप करना होगा जब तक कि फ़ैसला नहीं हो जाता, मासवाई इस वक्त तक जब तमाम एथलीट्स मज़ीद जंप ना करने का फ़ैसला कर लें। यानी क्या होगा कि अगर बराबरी अव्वल पोजीशन के लिए है और फ़ैसला किसी भी सूरत में नहीं हो रहा तो फिर जंप ऑफ के ज़रिए फ़ैसला किया जाएगा, और जंप उस वक्त तक खिलाड़ी करते रहेंगे जब तक तमाम खिलाड़ी फ़ैसला ना कर लें कि मज़ीद जंप अप नहीं करना। हर एथलीट को हर ऊंचाई पर सिर्फ एक जंप करना होगा। यानी पहले तो खिलाड़ियों को 3-3 कोशिशें दी जाती थी, लेकिन अब हर ऊंचाई पर सिर्फ एक कोशिश दी जाएगी जिस पर जंप करना होगा। जंप ऑफ के कानून का इतलाक़ अगली ऊंचाई से होगा जिसमें मुतलका खिलाड़ियों ने आखिरी ऊंचाई को अबूर किया था। यानी जहां पर आखिरी ऊंचाई को अबूर जब तमाम खिलाड़ियों ने किया था और अव्वल पोजीशन बरकरार रही थी, तो उससे अगली ऊंचाई से फिर जंप ऑफ का फ़ैसला किया जाएगा। अगर फिर भी फ़ैसला नहीं होता तो क्रॉस बार को ऊंचा कर दिया जाएगा, बशर्ते कि एक से ज़्यादा एथलीट्स पहली ऊंचाई अबूर कर जाएं, या क्रॉस बार को 2 सेंटीमीटर नीचे किया जाएगा अगर तमाम एथलीट्स नाकाम हो जाएं। अगर कोई एथलीट उसी ऊंचाई पर जंप नहीं करता तो वो खुद ब खुद अव्वल पोजीशन के हक से महरूम हो जाएगा, और अगर ऐसी सूरत में सिर्फ एक खिलाड़ी या मुकाबले में रह जाए तो इससे कतई नज़र वो उस ऊंचाई को अबूर करे या ना करे, वो अव्वल पोजीशन का हकदार होगा। यानी क्या होगा कि अगर आखिरी ऊंचाई से अगली ऊंचाई पर एक खिलाड़ी जंप लगा लेता है तो और दूसरा खिलाड़ी जंप नहीं लगाता तो खुद ब खुद ही फ़ैसला हो जाएगा अव्वल पोजीशन के लिए कि जिसने उसको अबूर कर लिए है वो अव्वल पोजीशन पर होगा और जिसने अबूर नहीं किया वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा।